गोलगप्पे का खट्टा पानी पिया करो, कृपा आएगी। चॉकलेट खा लेना, बिगड़ा काम बन जाएगा। जेब में नया पर्स रखा करो, कृपा आएगी। शाम को समोसा हरी चटनी के साथ खा लेना, काम बनने लगेंगे। और भी ना जाने इसी तरह के कौन कौन से अजीबोगरीब उपाय बताकर लोगों के बिगड़े काम बनाने के दावे करने वाले ये जनाब हैं निर्मल बाबा, जिनका असली नाम है निर्मलजीत सिंह नरूला, जिनके मानने वाले ये दावे किया करते थे कि निर्मल बाबा अपनी थर्ड आई यानी तीसरी आंख से देखकर भक्तों के कष्टों के उपाय निकाल दिया करते थे। वो उपाय भले ही सुनने में अजीबोगरीब और ऊट पटांग लगते थे, लेकिन निर्मल बाबा दरबार समागम हमेशा लोगों की भीड़ से गुलजार रहा करता था। भीड़ ऐसी जुटती थी जैसे बाबा का दरबार ना हुआ कोई तीर्थ स्थल हो गया। ये बाबा देखते ही देखते आध्यात्म की दुनिया का सेलिब्रिटी बन गया था। जिस दौर में ये अपनी पॉपुलैरिटी के चरम पर थे, कहा जाता है कि देश के बहुत से संत महात्मा ऐसे भी थे जो इनके उपायों को सुनने देखने के बाद सिर पीट लिया करते थे। अब गोलगप्पे का मीठा, तीखा या खट्टा पानी पीने से कृपा कैसे बरसती है, ये ना तो किसी शास्त्र में लिखा है और ना ही ऐसी कोई गुप्त विद्या है, लेकिन लोगों की आस्था ही थी जिसने देखते ही देखते निर्मल बाबा को थोड़े ही समय में चर्चित कर दिया था। निर्मल बाबा साल 2012 में सुर्खियों में आए थे। निर्मल बाबा के क्रेज को इस बात से समझा जा सकता है कि निर्मल दरबार में शामिल होने के लिए 3000 रुपए, तो टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 5000 रुपए तक की फीस देनी होती थी और ये रजिस्ट्रेशन बाकायदा वेबसाइट के जरिए करना पड़ता था। भव्य ऑडिटोरियम में निर्मल दरबार लगता था। करीब 36 टीवी चैनलों से लेकर न्यूज चैनलों तक पर निर्मल बाबा की तीसरी आंख कार्यक्रम का प्रसारण होता था। इनकी छवि किसी आध्यात्मिक मसीहा से कम नहीं लगती थी, लेकिन ऐसा चलता तो कब तक। एक दिन इसका अंत भी हुआ जब निर्मल दरबार की गतिविधियां एक्साइज विभाग की जांच के दायरे में आईं। जुलाई 2012 से दान के संग्रह पर निर्मल बाबा के खिलाफ लगभग 3,58,00,000 रुपए का सर्विस टैक्स लगाया गया। निर्मल बाबा पर देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें लखनऊ, भोपाल, रायपुर और फतेहपुर में धोखाधड़ी से लेकर वित्तीय अनियमितताओं के केस दर्ज हुए। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पर निर्मल बाबा ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे यहाँ किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मेरे दावों की जांच कराई जाए। कुछ दावों की माने तो उनका टर्नओवर सालाना 235 से 238 करोड़ रुपए तक था। बताया जाता है कि निर्मलजीत सिंह नरूला निर्मल बाबा बनने से पहले तक कई छोटे बड़े कारोबार में हाथ आजमा चुके थे। कुछ दावों के मुताबिक ये ईंट भट्ठे के कारोबार से भी जुड़े हुए थे, लेकिन नुकसान झेलने के बाद इन्होंने रास्ता बदल लिया। चर्चा रही है कि वे इसके बाद ही आध्यात्म की ओर बढ़े और बाबा बन बैठे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।